All right. So there are two statement. There are two statement. The sum of integers from 110 to 630 is over 3 lakh. And the statement second says the ratio of circumference of a circle with its area is inversely proportional to its diameter. ठीक है, अब हमको ये बताना है, in the light of the above statement choose the most appropriate answer. So the answer would be okay. I couldn't do the first one. Okay, Second वाला हो गया. ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू यूनिट 6, द नेक्स्ट यूनिट दैट विल बी डूइंग फ्रॉम टुमारो ओनली. तो बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लिया है स्टेटमेंट वाले का, बट दे यूज्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिट 5 itself. सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि अभी जो क्वेश्चंस हैं यूजीसी के या पर्टिकुलरली जो नेट के एग्जाम्स के होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नाउ इंटरडिसिप्लिनरी. मतलब आपको किसी भी यूनिट का किसी में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. यहाँ पर आप क्या करेंगे, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 110 टू 630 इज ओवर 3 लाख. तो अभी हमने हमने पढ़ा था सम, हमने एपी सीरीज पढ़ा था. एपी सीरीज में जो सम का फॉर्मूला होता है, दिस इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट. अगर कोई आपको एपी सीरीज दी है, लेट्स से आपको कोई 2 4 6 8 ऐसे कोई एपी सीरीज दिया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द, लेट्स से द 10th टर्म. दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term. ठीक है, likewise I need to find the a 10th we need to find the a 10th. okay, अभी आप क्या करेंगे, will simply put n as 10. okay, you will take a as first number. इसमें पहला नंबर कौन सा है, 2 प्लस n. आपको कौन सा नंबर फाइंड, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th. तो आप 10 लिखेंगे माइनस 1 एंड डी डिफरेंस. एपी का डिफरेंस क्या है, दिस इज अ सीरीज. यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए व्हाट विल यू डू, आप जो किसी की दो नंबर के बीच में आप डिफरेंस देखोगे, यू विल सी द डिफरेंस वुड बी 2. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट द 10th term. okay, that is one thing. Now I would like to I would want the sum. अगर मेरे को सम चाहिए इस पूरी सीरीज का सम, तो सम के लिए आई विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो विल सिंपली, आपको एक सीरीज दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है ना, 110 प्लस आई मीन 110 देन 111 देन 112. ठीक है ना, ये आपको एक सीरीज दिया हुआ है, कहाँ तक, 630 तक. ओके, इज दैट क्लियर. हाँ. ठीक है, Yes, अब sir. आप क्या करेंगे, आपको कहाँ तक आपको सम चाहिए आपको. ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी, लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट टर्म. सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टोटल टर्म्स कितना है यहाँ पर टोटल. इफ दिस इज फर्स्ट टर्म, सो ये कौन सा टर्म होगा, अगर 110 एंड डिफरेंस इज 1, यू, है ना, अपेरेंटली द डिफरेंस इज 1, तो ये कौन सा टर्म होगा, कैन यू टेल मी. 520. 520, एवरीवन एग्री. Yes. ठीक है, 21. ओके, सो मुझे 5 जो 20th टर्म है उस तक का सम चाहिए. नाउ व्हाट इज n, n इज 520. ओके, n is 520 divided by 2, then 2 multiply, what is a, the first term would be 110. ठीक है, plus what is n, again same,
520 minus 1. ओके, एंड डिफरेंस कितना होगा? कितना डिफरेंस है सीरीज में? 1. 1. ठीक है, आप इसको क्विकली सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है इसका टोटल सम. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं 2 से, if I'll cancel this, 2 times 4, 2, then 6 and 0. This is 260. Okay, if I'll solve this, I'll get quickly आप solve करेंगे इसको. तो this is 2, 6, sorry, I'm just writing it here. 260 into 739. 260 into कितना? 739. 739. तो आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 739, so it is around 1,92,000. So first of all, make a consensus. Everyone is getting 739 here. Yes, sir. ठीक है, 739 आ रहा है. अभी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, so the answer that you will get is 739 multiplied 260. So it is around 1,92,000. Okay, this is 1,92,140. So this is the total sum. The sum of integer from this to this is over 3 lakh. अब आप बताओ, this statement is correct or incorrect? Incorrect. So this is incorrect. ठीक है ना? I'm just removing this. ठीक है, अभी जो भी लिखा है. Can I? या कोई, if there is any confusion, let me know. ठीक है ना? So first statement we have concluded that this is not over 3 lakh. Okay, now come to the second statement. I'm just removing this. Now come to the second statement. It says the ratio of the circumference of a circle with its area is inversely proportional to its diameter. Okay, now आप एक That is true. true. Okay, let's see. So this is circle. ठीक है, this is center and this is radius r. ठीक है, अब circumference क्या होता है? Circumference or we can say the perimeter of the circle, कि जो outer boundary है circle का, that is circumference. So the ratio of the circumference of the circle, circle का circumference कितना होता है? If this is r, so what is the circumference? Last class में we have discussed. It is 2 pi r. ठीक है, yes or no? हाँ, ठीक है ना? और विद इट्स एरिया, एरिया मतलब जो रेशो का मतलब होता है, रेशो का मतलब होता है वी आर जस्ट किसका दिया है? सर्कमफेरेंस इट्स एरिया, तो हम सर्कमफेरेंस लिखेंगे, उसके बाद एरिया. वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन. ओके, अभी इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कैन वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर? पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये कितना हुआ? 2/r. Now it's saying the ratio of the circumference of a circle with its area is inversely proportional to its diameter. अभी आप इसका diameter कितना होता है? What is the diameter of circle, जिसको व्यास कहते हैं? double of radius. Double of radius. So आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका inverse करूंगा तो कितना होगा? r/2 होगा. It is not 2r. Yes or no? If अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा ना, तो दिस विल बिकम r/2, नॉट 2r. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, रेदर इट इज हाफ ऑफ द, अगर हम करेंगे तो दैट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस. ठीक है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है व्यास, जिसको विच इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस. परिधि के जो डबल होता है, आई मीन रेडियस का जो डबल होता है, दैट इज डायमीटर. ठीक है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द फाइनल आंसर वुड बी
final answer would be First, first statement. Both statement 1 and statement 2 are correct. Is there any confusion in this? both are correct. Pardon? First option correct. एक minute. Someone is just entered. Jula. Okay. So both the statements are incorrect, no? हाँ, both the okay. I'm sorry. So and both this is also incorrect. ठीक है. So the answer would be second one. Both the statement 1 and statement 2 are incorrect. ठीक है ना? Okay, thank you. Okay. Now this I've already mentioned in last class, I guess. ठीक है? इसमें तो क्या था? The letter completes A, B, D, O, P, Q. Do you know the logic? Yes, हाँ. ठीक है ना? इसमें ओपन लेटर्स हैं और कुछ क्लोज लेटर हैं. Close letter as in they all are close letter A, B, D, O, P, Q. So the next would be R. Okay. 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 Now third question. It says किसी का हुआ क्या? किसी ना have anyone done this? Yes, sir. I got 5 o'clock. ठीक है. Very good. ठीक है. So a watch which gains 5 seconds every 3 minutes. Basically इसमें क्या था? Every 3 minutes में 5 सेकेंड का गेन हो रहा है. ठीक है. So I need to find कि 1 घंटे में कितना होगा. So I'll just divide 60. This is 60 minutes in 1 hour divided by, if I'll 3 से करूँगा तो I'll get 20 such minutes जिसमें 5 सेकेंड का. So in 1 hour this basically 100 सेकेंड का गेन हो रहा है. ठीक है. Is that correct? Now अगर आपको 8 बजे ओके 8 से आपको 5:15 तक आपको टाइम निकालना है तो टोटल कितना टाइम हो गया है. सो बेसिकली दिस इज 9 hours and 15 minutes. Okay, this is 9 hours and 15 minutes. So can you tell me कि अगर if I just simply consider this 9, so this is 9 hours. Okay, so 9 hours multiply, so this will tell me कि 9 घंटे में कितना गेन हुआ. Is it? Yes or no? 900 seconds. 900 second, right ना? अभी what if I need to convert in minutes? So I'll just divide it by 60. 60. Okay, so I'll get 1 times. 15. Okay, so I'll get 15 minutes, not second. ठीक है. So this is 15 minutes. Okay, so basically the time would be 5:15. अगर आप देखो 15 मिनट का गेन हुआ है, 15 मिनट का गेन हुआ है, विच इज बेसिकली द फॉल्टी टाइम. दिस इज नॉट द राइट टाइम. यस और नो? Yes. है ना? ये फॉल्टी टाइम है. करेक्ट टाइम होगा, अगर आप इसमें देखेंगे करेक्ट टाइम वुड बी, आप इसमें से 15 माइनस कर देंगे. इफ विल माइनस 15 फ्रॉम दिस 5:15, सो विल गेट 5 PM. सो दिस विल बी द राइट टाइम. ठीक है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर इतना कैलकुलेशन तो मोर देन 1 मिनट ले लेगा. बेसिकली अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वी टुक 10 मिनट्स. ठीक है. माइनस The क्यों first किया 15? माइनस 15 क्यों किया सर? -15 उज्ज्वला सी बेसिकली ना हमने इसको 5 तक कंसिडर किया है. अगर हम इसको 15 इसलिए माइनस किया है क्योंकि वो गेन कर रहा है उतना. सो बेसिकली जो 15 आया था ना 15 मिनट विच वाज गेन, इट वाज गेन. तो बेसिकली अगर हमें राइट टाइम पे जाना है तो 15 लेस करेंगे. ठीक है ना? अच्छा. सो बेसिकली आप जितने क्वेश्चन करेंगे ना, दैट्स वाई अभी यहाँ पे जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आई विल गिव यू मोर सच क्वेश्चन. तो जितना हम प्रैक्टिस होगा उतना हमारा टाइम एफिशिएंटली हम यूज़ करेंगे. ठीक है. ये किसी किसी ने किया ये? एनीबडी सॉल्व दिस?
No, attempted but couldn't. ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बर्स्ट टेक, ओके ओके, वन मोर थिंग, मैंने ये टॉपिक अभी कवर किया है नहीं, ठीक है। आई थॉट कि देयर विल बी नो सच क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बार ब्रीफ भी कर देता हूँ, व्हाट इज दैट। लेट्स से लेट्स से जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, और आप ये देखो, लेट्स से ओके, यू एवरीवन नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। Yes, sir. ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो गति और समय के, आई मीन दे आर मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, नाउ लेट्स से there is a distance of 300 kilometer, ठीक है। and let's say there is a bus, okay, now this bus is going to a distance of 300 kilometer with the speed of let's say 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour। so can you tell me ये कितने टाइम में will reach from its starting point to end point, कितने टाइम में ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी दिस बस। 300 by 60. वेरी गुड, ठीक है। Right. सो बेसिकली टाइम इज नथिंग बट द डिस्टेंस बाय स्पीड। कैन वी राइट दिस, यस और नो? ठीक है, सो द डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर and the speed is 60 किलोमीटर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कहीं नहीं रुक रहा है, नहीं ना वो 70 हो रहा है ना 50 हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60। सो द टाइम विल इट टेक टू complete its entire journey would be 5 hours, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? वी कैन यूज ना, हम इस फॉर्मूले को कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, और स्पीड भी दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, यू विल सिंपली डिवाइड द डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अगर आपको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो यू विल सिंपली डिवाइड द डिस्टेंस बाय द टाइम। बेसिकली स्पीड एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इन्वर्स इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, यस और नो। अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो और आपको लेट्स से यू हैव टू कवर फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, सो डेफिनेटली विल आई मीन आपको कम टाइम लगेगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो बेसिकली देर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है। Yes, sir. सो द क्वेश्चन सेज, अभी यहाँ पर आना कि ये कह रहा है कि a bus takes 2 hours less for a journey of 300 kilometer, so what is given here, ठीक है। Hmm. ठीक है, now if its speed is increased by 4 kilometer per hour from its normal speed, 4 kilometer per hour from its normal speed, the normal speed is, so basically हम Kilometers per hour. हाँ जी, 5 kilometers per hour. हाँ 5 किलो, अगर इसकी स्पीड है वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दें, अगर इसकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दें, तो बेसिकली उसकी नॉर्मल स्पीड क्या होगी। ओके, सो फॉर टू स्पीड आई एम टेकिंग इट एज एस इट सेल्फ, ठीक है। स्पीड को मैं आई एम जस्ट पुटिंग एस फॉर स्पीड, ठीक है। सो अगर इफ आई मेक दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो? Yes. ठीक है, और ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस इज नॉर्मल स्पीड, राइट। एस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल स्पीड विच वी नीड टू फाइंड, जो हमको फाइंड करना है, एग्री। हाँ. तो न्यू स्पीड अगर हम अगर बढ़ा दिया है, स्पीड बढ़ा दिया है, तो नया स्पीड वुड बी एस प्लस 5, Yes. ठीक है। अब आप मुझे ये बताना, अगर मैं स्पीड बढ़ा दिया है और स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा,
जो नॉर्मल स्पीड है उसमें टाइम ज्यादा लगता उसमें राइट, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, विल जस्ट दिस इज विल जस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम हम क्या करेंगे कि जो लेट्स से दिस इज t1, ओके, एंड दिस इज माइनस, अगर t2 करेंगे, सो बेसिकली वो 2 hours लेस ले रहा है। सो कैन आई राइट दिस, यस और नो? है। यस। ठीक है, तो आई एम जस्ट पुटिंग डी, डी एज 300 इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। यस। ठीक है, एंड अगर अगर इफ आई टेक दिस ओल्ड स्पीड, ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो आई एम जस्ट speed is s and minus, if I'll minus again I'm taking this distance same, और अगर speed का s है +5, can I इक्वल write टू 2? Yes or no? यस यस। Can we find s from this equation? So कैसे solve करेंगे इसको अभी? ओके, सो बेसिकली मल्टीप्लाई। नो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेट्स से इफ देर इज x एंड देर इज 2, एंड इफ दे आर इक्वेटिंग, अगर वो इक्वेशन मतलब इक्वेट कर रहे हैं हम उन दोनों को, लेट्स से दिस इज 5, लेट्स से 5x एंड अगेन दिस इज x स्क्वायर, ऐसा अगर कोई इक्वेशन है, देन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर हमको एलसीएम लेना है, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम फर्स्ट, ओके। सो हम एलसीएम कैसे लेंगे कि हम इन दोनों को विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, ओके। एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ओके। सो दिस विल बिकम 300s, yes or no? Yes or no? यस Or यस यस। the other will become 300s 5 plus 1500. I've just multiplied 300 from this first and then फिर इससे, ठीक है ना? अगर कोई confusion I'll just again I'll rewrite this. Hello, is that clear or should I rewrite it यस again यस। one by one? ठीक है, देखो अभी क्या होगा, ओके, टेल मी दिस, आप मुझे ये इक्वेशन एक बार दोबारा रिमाइंड कराना, ठीक है? So I'm just rewriting this. So just repeat it, क्या था? 300s minus 300s plus 1500। माइनस 300s, हाँ। हाँ, ठीक है। नहीं, इससे एक स्टेप पहले वाला बताना आप, इससे जस्ट पहले 300 ब्रैकेट में s प्लस 5 s+5 माइनस हम्म 300s 300s, और नीचे डिवाइड बाय s ब्रैकेट में s प्लस 5। ओके, s नहीं, आई गेस s प्लस 5 ब्रैकेट में। Yes, sir. It is s plus 5. S into s plus 5 because ओके, ठीक है। हाँ अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, तो 300s प्लस 1500 माइनस 300s, यस और नो? yes यस और नो? इसको मल्टीप्लाई yes करेंगे पहले इससे फिर इससे, ठीक है? तो दिस विल बिकम s स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है? yes। ओके, अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 300s माइनस, हम्म, यस और नो? हाँ ठीक है, yes सो बेसिकली हियर इज 0, सो ये आ गया। अभी आई एम जस्ट रीराइटिंग इज 1500 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5s, ओके।
सो ओके सॉरी, यहाँ पर 2 था ना? Will be equal to 2. Yes, राइट the राइट राइट, difference is सो 2. दिस इज 2। ओके राइट। अभी आप यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। ओके, here is nothing but 1, so this will become 1500 is equal to 2s square plus 5 2 times 10s। ठीक है, and this is a quadratic equation। ठीक, everyone is familiar with the quadratic equation? Yes, sir. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक बार बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्म में आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा जहां पर किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होती है, वहां पर उस इक्वेशन में where the this variable any variable has maximum power raised to power 2, such equation is known as quadratic equation। okay, so quadratic equation, this will become a quadratic equation, so I'm rewriting this in this form, so I'll just write 2s square plus 10s minus 1500 is equal to 0। ओके, इज दैट करेक्ट? अभी आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, सो आई जस्ट सॉल्व दिस। टू, ओके, 2 कॉमन आ रहा है ना? कैन आई टेक 2 एज कॉमन? so this 2 will be common, s square plus 5s minus 750। okay, so this will become 0 here, so finally the equation we have to solve is s square plus 5s minus 750। ठीक है, सो एवरीवन नोज। अभी हम इसके स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, फैक्टर बनाने आते हैं ना? सो बेसिकली फैक्टर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो जो ये कोफिशिएंट वाला पार्ट है, जो फाइनल ये सी वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर वाला पार्ट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसके फैक्टर इस तरीके से बनाने होते हैं कि हमको जो जो मिड टर्म है उसके जैसा आना चाहिए। ठीक है, सो Yeah. ठीक है, तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? अगर हम 15 5 15 5 टाइम्स, लेकिन नहीं 15 15, 5 is like 75. I'm thinking so that is what. no that's correct, but you know, in any way if I'll make 15 or 5, so again the difference would be 10, so But we yeah, need it is not coming. 5। okay, so if I'll make uh, so if I'll make the okay, so the factor would be 30 multiply 25। okay, so I'm just taking this 5 2, this is 30 and 25, so the factor will become s square plus 30s minus 25s minus 750। is that correct? yes or no? Yes, sir. ठीक Yes, है, yes. s square plus 30s minus 25s minus 750। okay, I'm just removing this and will solve this here, so final equation will be s square plus 30s minus 25s minus 750। okay, all right, so can I take s common here? ठीक है, so s will s plus 30। okay, now I'll take minus 25 common here, so I'll
be having s plus 30. Okay, now this is s minus 25, there is one factor, and then there is s plus 30, so s cannot be negative. Okay, this is 0. I'm just equating s is equal to 25 and s is equal to minus 30. Okay, so minus cannot, speed cannot be in minus, so eventually I'm getting the answer as s25, so 25 kilometer per hour. Is that clear? So yeah. ठीक है, बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, Okay. राइट, बट जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट आई कैन से. ठीक है. Now the average of 5 consecutive odd number in descending order is 95. Find the fourth number in the descending order. Anybody solve this? Yes, I did. Okay, 97. Anybody else? No, sir, I also couldn't. Last also I found that quadratic equation, but mine was like very Okay, okay, different. no problem. ठीक है. Other So point. basically average तो हमने पढ़ा हुआ है. The average of 5 consecutive odd number in descending order is 95. Okay, now what if अगर मैंने x को consider किया as odd number, can I? ठीक है. Yes. Let's consider x to be as an odd number. Okay, now 5 consecutive odd number in descending order. Okay, so I'm just I consider this. So x, अगर ये odd number होगा तो next odd number x plus 2 होगा. हाँ. ascending में, descending में नहीं, ascending में next would be. X plus 4. Very good, 5. very good. नहीं, x plus 5 नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इवन नंबर बन जाएगा, क्योंकि x भी इवन है और 4 है ना, 5 भी सॉरी x भी ऑड है और 5 भी ऑड है, तो दे विल फॉर्म अ इवन नंबर. ओके. Yes, yes. ओके, सो कंसिडर दिस इज. ओके, सो अगर मैं if I'll make 5 consecutive number. ओके, सो कैन आई राइट x plus 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x plus 4, x plus 2, x minus 2, x minus 4. कैन आई राइट सो? Yes. है ना, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गए. अब आप यहाँ x पे कुछ भी डाल दो, आप कोई भी ऑड नंबर डाल दो, दिस विल फॉर्म अ कॉन्जिक्यूटिव, आई मीन ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 95. सो कैन आई राइट प्लस साइन हियर? कैन आई? ठीक है. अगर if I'll divide all this by, because they are 5 numbers, no, so तो आपका एवरेज कितना आया है? ठीक है, 95. अभी आप क्या करो, ये कैंसिल हो गया, -2 कैंसिल हो गया, -4 कैंसिल हो गया, सो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5. ओके, सो आई एम जस्ट रीराइटिंग हियर. सो बेसिकली इफ आई प्लस दिस, so I'll get 5x from here. Yes, ठीक है. Yes. And divided by 5 is equal to 95. Okay, so 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई? 95. ठीक है. Yes. ठीक है, तो अगर अब आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द फोर्थ नंबर in the descending order. So this will be first number, this will be second number, this will be third number, sorry, this will be third number, and this will be fourth number. Yes or no? So x minus 5, x minus 5, x minus, sorry, x minus 2 will be your fourth number. अभी x का वैल्यू 95 पुट करो, 95 minus 2, you will get 90. तो मेरा 97 क्यों आया? आप बताओ. मैंने डिसेंडिंग. यस, आपने असेंडिंग में लिखा होगा, है ना. हाँ, सो बेसिकली यहाँ पर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ हमको. ठीक है, इज दैट क्लियर?
मूव करें Yes, नेक्स्ट I में? made the mistake of this thing, x plus 5. अच्छा, ओके ओके। हाँ, नहीं, फिर तो वो इवन नंबर हो गया ना, yes, I है will. ना? ठीक है, ओके। डिड यू सॉल्व दिस? ये तो इजी है। The northeast. वेरी गुड। Where? नहीं, नॉर्थ ईस्ट आएगा आंसर। Northeast. सो बेसिकली जो हमको डायरेक्शन पता है वो है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये जो होगा इन दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट, ये जो होगा दिस विल बी साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, एंड दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अभी क्या बोल दिया, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट लेट्स से दिस विल बिकम ईस्ट, सो दिस इज द न्यू direction. Okay, if southeast become east and northwest becomes west, and if this will become west and all other direction are changed in the same manner, then what will be the direction of the north? अभी आप ये देखना, एक डायरेक्शन, एक आप ये देखेंगे ना, एक डायरेक्शन अप हो गया, अगर ये ईस्ट था अभी वो यहाँ पे हो गया है। ओके, साउथ ईस्ट यहाँ पे चला जाएगा, साउथ यहाँ पे, साउथ वेस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, एंड नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे। मतलब आप ये देखो एक एक सेगमेंट आगे आ गए हैं। ठीक है, बेसिकली 45 डिग्री रोटेट हो गया है ना, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री रोटेट हो गया है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर द नॉर्थ? सो बेसिकली नॉर्थ यहाँ पे होगा ना, हाँ, है ना? वो इधर शिफ्ट हो। Got it. नहीं नहीं, बेसिकली नॉर्थ यहाँ अभी प्रेजेंटली यहाँ पे है, तो अभी रोटेट हो जाएगा तो नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली द नॉर्थ विल बी नॉर्थ ईस्ट, न्यू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, बेसिकली 45 डिग्री रोटेट कर दिया है पूरे डायरेक्शन को। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके, इसको ये किया, ये इजी था, ये बहुत इजी है ये। Yeah, APLC double Z. The second one. ए पी Yeah, एल सी, second option. ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो विल सॉल्व इट। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बेसिकली इसमें कितना आ रहा है, एक 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 -1 अल्फाबेट है और एक +1 है ना? एक बार बैकवर्ड अल्फाबेट, एक बार फॉरवर्ड अल्फाबेट, ए के बाद बी, फिर एन से एक पहले। ओके, सिमिलरली हमें बॉम्बे के लिए भी एक अल्फाबेट पहले पीछे जाना है, सो पीछे जाएंगे तो ए, फिर आगे जाना है तो पी, फिर अगेन पीछे जाएंगे तो ये एम का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। बी का अगेन एक प्लस जाएंगे सी, ए का एक पीछे जाएंगे जेड, और फिर वाई का जेड। तो ए पी एल सी जेड, सी जेड जेड, वेरी गुड। हाँ जी, इसमें क्या है? सर मेरा आंसर 15 आया है इसमें। अच्छा, हाँ, मेरा भी। अच्छा इसमें 15 आया आपका, ओके। ओ, और ठीक है ठीक है। इसमें आप बेसिकली, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा, इसमें बेसिकली दो सीक्वेंस चल रही हैं। अगर आप डोंट कंसिडर दिस एज वन होल सीक्वेंस, रेदर यू कैन मेक, आप ऑल्टरनेटिव आप देखो। सो बेसिकली ऑल्टरनेटिवली आप देखोगे तो 5 3 1 -1 -3 -5 ऐसे जाएगा। और आप दूसरा अगर देखोगे तो उसमें अगेन ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला है, 9 11 13 15। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ? अभी क्या आना चाहिए आगे?
यहाँ पे 15 आना चाहिए, है हाँ ना? ये वाला सीक्वेंस है जो, है ना? ये वाला आप अगर आप देखोगे 9, इसमें प्लस हो रहा है, अगेन 2 प्लस हो रहा है, अगेन 2 प्लस हो रहा है, अगेन 2 प्लस होगा। अभी जो अगर ऑल्टरनेटिवली जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो +16 होगा, तो 17 होगा, ठीक है? अगर आप दूसरे वाले का जो अगर यहाँ पर ब्लैंक आता है तो यहाँ पे -3 होगा। यू कैन एक्स्ट्रापोलेट दिस, ठीक है? हाँ बेसिकली पैटर्न पता होना चाहिए, यू कैन एक्सटेंड द सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल, ये किसी का हुआ? नो सर ठीक है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, 30%, हाँ ठीक है, 30% I got. ओके, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस बाय सेलिंग एन, ओके। अब अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ना थोड़ा एक कंफ्यूजन ही हो गया कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है? ओके, सो अगेन अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता तो पहले तो मुझे भी कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, फुल स्टॉप, okay, now by selling the article at 2/3 of that price there is a loss of 10%, find the gain percent at its original price, ठीक है? इसमें क्या कर सकते हैं आप? ओके, अभी लेट्स से we can do it through various means method, okay, so I'm just doing one, ठीक है? let uh, let selling price of that article, can I take it x, can I? Yes, ठीक yes, है, yes. certain price, now by selling the article at 2/3 of that price, ठीक है? अब मैं इसके 2/3 के प्राइस पे अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 10% का लॉस हुआ है। और इंस्टेड इंस्टेड लेट्स से अगर मैं इसको x की जगह अगर इसको 600 पे अगर इसका सेलिंग प्राइस अगर रखता हूँ, ठीक है? और अगर मैं 600 में क्यों कह रहा हूँ, आई विल टेल यू व्हाई आई एम टेकिंग एट 600 फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। नाउ अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस का 2/3 करता हूँ, न्यू सेलिंग प्राइस वुड बी 2/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, सो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल गेट 400, यस और नो? ठीक है, Yes. ठीक है, बाई सेलिंग द आर्टिकल एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ 10%, सो कैन यू टेल मी कि अगर कोई चीज 10% के लॉस के बाद 400 में आई है तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? इस सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अभी आप इसको भूल जाओ। Let's say the selling price is 600, okay, when I sold the same article at 2/3 of this original selling price, ओरिजिनल पे बेचा नहीं मैंने, ओरिजिनल के 2/3 पे अगर मैं बेचता हूँ then there is a loss of 10%, are you getting? तो आप मुझे बता सकते हैं वो कितने का बेचा होगा मैंने? एक बार और. मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से अगर इंस्टेड आई कुड हैव राइट एक्स हेयर, बट जस्ट एज्यूम कि लेट्स से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 600 है, ठीक है? ओके, 600 है। अब क्या किया मैंने, उसको बेचा 600 में नहीं बेचा, आई सोल्ड द आइटम एट 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सो 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज 400। हाँ सो बेसिकली व्हेन आई सोल्ड एन एनी आइटम, नाउ यू टेल मी, अगर मैं किसी आइटम को 400 में बेचा और मेरा 10% लॉस हुआ तो कैन यू टेल मी कि कितने का बेचा होगा मैंने? सो बेसिकली आई एम टेलिंग, 400 रुपए में बेचा बोल रहे हैं ना हाँ 400 में बेचा, 10% का लॉस हुआ, तो ओरिजिनली मेरा वो उसमें कितना आया होगा, मीन टोटल कॉस्ट कितना आया होगा?
आई एम सॉरी, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड कि 10 मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर मैं 400 में लॉस में बेच रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? सो कैन आई राइट हेयर है 440 with 4 10% loss is this. 440, सी देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस ही तो 600 है। क्या चीज? सेलिंग प्राइस ही 600 है। हम्म उज्ज्वला देखो, हमको ना अभी यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन ये है कि जो भी आपका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है दैट इज 600, ओके, बट इस 600 में हमको गेन हो रहा है, विच इज दे आर आस्किंग इन लेटर पार्ट, ओके। सो दिस इज सेकंड सिचुएशन वेयर 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस में कोई आइटम हमने बेचा, दैट इज 400 वी आर गेटिंग, बट डू यू नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अगर कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए कि 10, अगर हम उसको 400 का बेचेंगे तो 10% का लॉस होगा। सो कैन आई राइट? ज्यादा रहेगा ना। डेफिनेटली 400 से ज्यादा रहेगा, तो कैन यू टेल मी? ज्यादा रहेगा ना। नहीं देखो देखो, बेसिकली सी Minus? सी यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो आप। लेट सी, कैन आई राइट सी पी एज वाई? Okay. ठीक है, तो आप ये अगर मैंने y का अगर मैंने लॉस कर दिया है 10%, तो आई राइट 90, हाँ, ठीक है, और बट आई एम गेटिंग 400 एज लॉस आफ्टर लॉस, हाँ। यस और नो? 360। 360 कैसे होगा? सॉरी सॉरी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, मैंने कैंसिल कर क्या दिया। आएगा, आप सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यहाँ पे, ओके। सो आई गेट, अगर y ये आएगा 36. कितना? 400। 4009, ओके, ठीक है। अब वी डोंट नो, दिस इज, लेट्स से दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब फाइंड द गेन परसेंटेज एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, ओके। सो ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब वाई ये ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज आई रैंडमली टुक 600, ठीक है। आप अगर इसको अच्छा टर्म लेते तो आपका आंसर आ जाता, बट कोई डोंट वरी, ये आपका सीपी आ गया है। अब सेकंड सिचुएशन में ये कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। अभी आप बताओ 600, यहाँ पर इसको अगर आप 600 में बेचा तो यहाँ पर आपको क्या होगा, गेन होगा। तो गेन परसेंटेज इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, इज इट? ठीक है ना? अभी सेलिंग प्राइस कितना है, 600, ओके। प्राइस 4000/9। हाँ, 4000/9, ओके। 4000, 4000 बाय 49 दिख रहा है। 4, बेसिक अभी यहाँ पे एक्चुअली चल नहीं रहा है ये, 4000/9, ठीक है। 4000/9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आप इसको करो तो ये कितना आ जाएगा? सो आई एम रीराइटिंग इट हेयर, अगर ये यहाँ पे आएगा, सो आप एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम वुड बी 9, ठीक है। एलसीएम 9 होगा ना इसका, 9 टाइम्स 6, 5400 माइनस 4000, आप कैलकुलेशन करेंगे अपने एंड पे, अगेन 4000/9 मल्टीप्लाई 100,
9 से 9 कैंसिल, 5400 minus 4000, so this will 1400. Yes or no? ठीक है, and again this is 4000 multiply 100, so this will become 2 0 से 2 0, so I'm getting 14, so I'm getting 14 divided by, so आप सॉल्व करेंगे इसको, आई एम गेटिंग 35, 35. ठीक है, आप अपने एंड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे आप, ये आ जाएगा 7, एक्चुअली जब ज़्यादा लिख लेते हैं ना तो फिर ये पेन काम नहीं करता इस पे, सो 7 एंड देन 2, ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो 5 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर विल गेट 3500, सॉरी 35%. इज दैट क्लियर? बेसिकली मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पर ये बता रहा था कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे हम लेट्स से मैंने थोड़ा आई जस्ट टुक रैंडमली 600, बट अगर आप इफ़ यू टेक बहुत कंसिडर मतलब ध्यान से अगर आप कोई भी अगर लेट्स से अगर आप यहाँ पे 900 लेते या 2/3, ओके, अगर आप 900 लेते और उसका अगर 2/3 करते, इसका 2/3 कितना होगा, लेट 9 इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर आप इसका 2/3 करते सेलिंग प्राइस न्यू वाला कितना, 600. हाँ 3 टाइम्स, ओके राइट, तो नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो 600 हो जाता, ठीक है। अब क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमको, लेट सी पी वी डू नॉट नो, ठीक है, लेट दिस बी एक्स, तो अगर आप एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना 90, 10% लॉस हुआ, इज इक्वल टू कितना आया था, वी गॉट कितना आया था 600 ना, दिस इज आफ्टर लॉस, यस और नो, Yes. तो दिस वुड हैव बिकम एक्स 6000 multiply 9, so 3 times, so कितना आता है 2000, ओके, अगेन सिमिलर, ओके, ठीक है, सो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते थे, वेदर टेकिंग एक्स, ठीक है, और इधर एनी वर्चुअल नंबर, किसी भी आप नंबर से इसको कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बेसिकली आई वाज जस्ट लुकिंग सच नंबर जहाँ पर वो इजीली कट होके आपको एक अच्छा सा नंबर आता है, तो वो इजी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अदरवाइज इफ यू डू थ्रू एनी मेथड ना, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, सो द आंसर वी आर गेटिंग इज 35%, ठीक है ना, इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 11, ये किया क्या, अच्छा यहाँ पर एक चीज जो मुझे बाद में, There are 5. I mean, हाँ राइट, 5 things. सो बेसिकली यहाँ पर आप 4, मैंने 4 से किया है क्योंकि देर आर 4 ब्लैंक्स है, ठीक है, अगर 4 होगा तो क्या आंसर आ रहा है आपका, CA. वेरी गुड, तो आंसर विच आई एम गेटिंग इज सी ए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये है कि थोड़ा अगर आपने अगर आगे भी देखा होगा ना, थोड़ा मिसिंग, क्योंकि जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है वो बेसिकली सिस्टम जनरेटेड था, जो आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन किए होंगे, तो कहीं से पीडीएफ किया था तो मैंने उसको सॉर्टेड किया था, सो देयर इज अ मिस्टेक इन इटसेल्फ, द आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज सी ए, ठीक है, इज दैट क्लियर, और अभी आई शुड सॉल्व इट,
everybody getting the same answer? कॉन्सेप्ट इज सेम राइट, जैसे आपने बताया है वही कॉन्सेप्ट है. हाँ हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट. सी, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था दैट इज नॉट थंब रूल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बट वहां से क्या हो सकता है, आपका जो पैटर्न बनेगा ना, यू विल एबल टू सी द पैटर्न अच्छे से, एक्सप्लिसिटली आप पैटर्न देख सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप लेट्स से हियर ए बी सी डी इज apparent and how many positions are there, 16 position. Okay, so you will make a group of 4, 1 2 3 4, again 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, so you are getting D C C B, again this D and B. So basically either the first term will be D or B. So this is D B D B. Very good. Then again this is C C A, we do not know. Then this is C C. So basically अगर हम कंपेयर करेंगे, so this is identical with third. The first group is identical with the third one. So the pattern we are getting is D C C C and then C and B A A A B A A A. Okay, so the answer we'll get is C A C A. ठीक है ना? हाँ ठीक है. All right, ये easy था. If table is coded as 45 in a certain coding scheme, how the word chair will be coded? फर्स्ट वन 44. Hmm? 44. Okay, 44. Everyone is getting 44? Sir, please explain this one. I was not able to. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So you have learned this, no? Forward ordering. ठीक है, आपने फॉरवर्ड ऑर्डरिंग जैसे टेबल TABLE. Okay, what is T? Isoty. I'm just writing for my ease. Isoty. E for 5. This is 10, 15, 20 and 25. ठीक है, Isoty is 20. A is 1, B is 2, L is 12 12. and E is 5. 5. ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है इसका अगर आप समेशन करोगे तो? 45. ओके, 45. अब आप चेयर का करोगे तो CHAIR. C is 3, H is 8. ठीक है, A is 1, I 9 9. और R कितना है? 18. अभी आप इसको करो 9 27 28 88 और ये सॉरी 28 28 प्लस 8 36. नहीं सॉरी, कितना है? ये 39 आ रहा है. Yeah, sir, that was the confusion I also had. You actually go. Is it 45? आपने ये किया ऐड, ये 45 ही आ रहा है. नो सर, बट चेयर का 39 जरूर था, इसीलिए मुझे ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा तो आई लेफ्ट. अच्छा, because I'll tell you what. Actually, what has happened here? Actually, when I solved it. नहीं, I'll tell you what. 40 आ रहा है टेबल का, उसमें +5 ऐड किया है तो 45 आ रहा है. तो सेम वे चेयर का 39 आ रहा है, तो जब +5. राइट. तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. अगर इसका कितना आ रहा है इसका, इज इट 45 और समथिंग एल्स? 40. राइट. ठीक है, फिट है, ठीक है. देन इट मेक सेंस. 40 एंड वी आर एडिंग 5 है ना, और जो इसका 39 आ रहा है, यू लेट 5, सो विल गेट 44. ठीक है, इट इज नॉट 45. राइट, इट इज नॉट 45. Now two numbers are such that their product is equal to 21 and sum of their square is 58. Find the difference between the two numbers. कैसे किया आपने या करेंगे? मैं आपको हिंट देता हूँ. इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है आपको? या आंसर इज 4 सर. ओके, वेरी गुड. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है ना? 21.
a square plus b square. Come on, anyone? प्लस 2ab। नहीं, देखो जब यहाँ पे प्लस आएगा ना तब यहाँ पे प्लस 2ab, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab। ठीक है, सो दिस इज हिंट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, टू नंबर्स आर सच दैट देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर ऐसे हैं, लेट फर्स्ट नंबर a एंड सेकेंड नंबर भी b। ठीक है, अब क्या है, टू नंबर्स आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 21, यानी a multiply b is equal to 21। can I write this? Yes। ठीक है, and sum of their squares is 58। now sum of their square is कितना, 58। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। now find the difference between the two numbers। so consider, I'm just taking help of this, जो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ओके, सो बेसिकली यू विल गेट से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, so a square plus b square, can I write 58? Yes। ठीक है, माइनस 2, can I write instead of ab, can I write 21? Yes। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, दिस इज 58 माइनस कितना आ रहा है, 42 नहीं, मतलब 58 माइनस 42। हाँ 58 माइनस 42 16। कितना आ रहा है, 16 ना। ओके, तो 16 इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके ओके, अब आप अगर इसको स्क्वायर को हटाओगे ना तो यहाँ पे ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, एंड यू नो अंडर रूट 16 इज नथिंग बट 4। सो a माइनस बी इज, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग ना, डिफरेंस पूछ रहे हैं, a माइनस बी का डिफरेंस पूछ रहे हैं, सो 4 वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सी आपको अंडर रूट वाला, अंडर रूट का कुछ कंफ्यूजन है क्या, आई विल टेल यू अदरवाइज। एनीवन, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है रूट क्या होता है कैसे निकालते हैं तो आई विल टेल यू। शैल आई, और इट इज क्लियर टू एवरीवन? सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखो रूट होता है, जैसे अगर लेट्स से कंसिडर दिस, आई एम राइटिंग 3 मल्टीप्लाई 3, ये कितना आएगा, 9। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 को कैन आई राइट 3 स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, Yes। तो बेसिकली जो स्क्वायर जो होता है, किसी नंबर का स्क्वायर और किसी नंबर का रूट, अगर हमें लेट्स से कि अगर हमको 3 मल्टीप्लाई 3, हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, लेकिन अगर आपको सिर्फ 9 दिया हो और आपको बताना है ये किसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट निकालने के भी देर आर मेथड्स, अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो हम सिंपली, अगर हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं 9 रूट करूं कि रूट 9 किसका है, मतलब किसका स्क्वायर 9 है, तो बेसिकली दिस विल बी द 3। सो इसको एक तरीका ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे, जैसे अगर मैं जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, तो आई जस्ट मेक फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, आई जस्ट मेक फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। सो द लीस्ट नंबर वुड बी 3, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अभी दो टाइम आ गया ना, 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 3, सो अंडर रूट में दिस विल बी 3। लेट्स सपोज अगर आपको लेट्स सपोज आपको 50 का, आपको 50 को सिंप्लीफाई करना है, तो 50 किसी का रूट है क्या, अगर आपने स्क्वायर्स पढ़े होंगे तो 50 किसी के स्क्वायर में आता है क्या, नो सर। या 49 आता है क्या,
49 रूट 7 7 से 49 वेरी गुड। तो 49 रूट 49 कितना होगा 7 7। अगर हमको 50 अंडर रूट को सिंप्लीफाई करना हो तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट सिंप्लीफाई इट, यस और नो। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, ये 25 आ जाएगा। अगेन आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग, उसको डिवीजन कर रहा हूँ 5 से। तो अगेन 5 मल्टीप्लाई 1। सो हमारे जो फैक्टर बने वो 50 के क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यस और नो। तो ये जो 5 का एक पेयर बन गया ना, 5 मल्टीप्लाइड 5 25। तो आई जस्ट इसको बाहर कर दूंगा, मैं रूट से बाहर कर दूंगा, और द थिंग विल आई विच आई गेट अंडर रूट विल बी 2। सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस टू दिस। आर यू गेटिंग? मैंने क्या किया, 50 को बाहर कर, ये 5 को बाहर कर दिया और अंडर रूट में 2 रखा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर ये 100 होता ना, अगर ये 100 होता तो सिंपली इसके ना फैक्टर बन जाते। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, अगर 2 से किया तो 50 बनेगा, अगेन 2 से किया तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो आई गेट दिस वन पेयर, ओके, एंड आई गेट दिस वन पेयर। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज नथिंग बट इफ आई पुट 100 अंडर रूट, सो यू नो ना ये किसका किसका स्क्वायर है, 100 सॉरी 10 का। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस अंडर रूट। ठीक है ना। अगर आपको एक्स स्क्वायर, अगर आपको लेट्स से एक्स स्क्वायर इज गिवन एज 36 and you need to find x, so how will you solve this? When you cancel, अगर जो रूट एंड स्क्वायर होते हैं ना, सो बेसिकली अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यू हैव टू पुट रूट हेयर, ओके, equals to 6 and then x, you know, you can solve it, further solve it, you'll get 6। ठीक है। A man purchased some oranges at 4 oranges for 7 and sold them 7 oranges for 13. He gained 30 in all. The number of oranges he bought is 280. 280. 280. Anybody else? Anybody else? No, I couldn't solve. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या? A man purchased some oranges at 4 oranges for 7, मतलब तो अगर एक उसका जो परचेज किया उसने, ठीक है, अगर मैं इसको सीपी लिखूं तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी फॉर 1 कितना होगा, कैन यू टेल मी? 7 by 4. वेरी 7 गुड, by 4. ठीक है। एंड सोल्ड देम एट 7 ऑरेंजेस फॉर 3, और सीपी कितना आया, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आया, 13 by 7. ठीक है। दस ही गेन 30 इन ऑल, टोटल कितना उसको फायदा हुआ, 30. तो कैन यू टेल मी कि उसको टोटल कितने ऑरेंजेस था, टोटल ऑरेंजेस कितने उसने बॉट किया है। सो आप ये अभी आप ये बताना, अगर इफ आई सिंपली ओके, आप मुझे बताओ गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस? Selling price ज़्यादा होगी. जब सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस वुड बी हायर देन द कॉस्ट प्राइस, देयर वुड बी गेन। सो कैन यू आप मुझे बता सकते हैं कि इफ आई जस्ट सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, दैट विल नथिंग बट द गेन, राइट? Yes. ठीक है। नाउ कैन आई राइट 13 by 7 which was the selling price minus, can you tell me this is the gain in one orange,
यस और नो, Yes. यस और नो? अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द गेन इन वन ऑरेंज, ठीक है? Gain for one orange. Okay, so I'll just take LCM of it. So LCM would be 7 multiply 4, because there is nothing common in between, ठीक है? तो 7 को 28 में कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 52 माइनस 49, 9. सो 3/28, ठीक है? ओके, अभी आप ये बताओ, दिस इज गेन फॉर हाउ मच ऑरेंज? 1. So, okay, so if I divide the total gain, which was 30, and if I divide this by gain of one orange, so I'll get the number of oranges, है ना? अगर मेरे को टोटल जो गेन हुआ वो 30 रुपीज हुआ, और मुझे पता है, अच्छा आप सिंपली आप मुझे एक लॉजिक ये बताना, अगर मुझे टोटल गेन 20 रुपीज का हुआ है, ठीक है? If I have a gain of 20 rupees, and for one orange I have gained, let's say, 0.5 rupees, so can you tell me the how number of oranges I have sold? सर एक बार ही फिर से. मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो टोटल प्रॉफिट किया है ऑरेंजेस सेल करके, दैट इज 20 रुपीज, ओके? Total gain, which total profit I gained through selling all the oranges was 20 rupees, okay? और एक orange का जो I mean I'm getting profit in one orange is 0.5 rupees. So can you tell me the number of oranges I've sold to gain 20 rupees? Question समझ आया आपको? ओके, लेट्स नॉट मेक इट 0.5, लेट्स मेक इट 1 रुपीज। अगर एक ऑरेंज पे 1 रुपए का फायदा हुआ है और मुझे टोटल फायदा 20 रुपए का हुआ है, तो कितने कितने ऑरेंजेस आई सोल्ड? आर यू गेटिंग दिस? और अगर मैंने लेट्स से दिस इज द प्रॉफिट इज नॉट 1 बट 0.5, तो कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आई हैव सोल्ड टू गेन दिस प्रॉफिट? आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड इट, यस और नो? ठीक है, so similarly this is the same situation where he is gaining total profit of 30 rupees, and on one orange there is a profit of 3/28, okay? So ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, so this will become 30 multiply 28 divided by 3, so this will become 10, है ना? तो ये आ जाएगा 280। इज दैट क्लियर? यस. ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन लेट मी नो, साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे।